A very good evening to all. ICAR नेट सीरीज के एपिसोड नंबर 17 का टॉपिक ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म एंड GSD दैट इज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर ग्रेट रिस्पांस टू माय इनिशिएटिव दैट इज ICAR नेट सीरीज. आप सभी स्टूडेंट्स को जो ICAR नेट एग्जाम देने जा रहे हैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं एंड बेस्ट विशेस. So let's start today's first MCQ. Glycogenesis requires. So what is glycogenesis? Glycogenesis is the synthesis of glycogen from glucose in the liver and muscle. आप सभी जानते हैं ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ होता है, साइटोसोल में होता है और इसका जो की एंजाइम होता है जिसको हम रेट लिमिटिंग जो है एंजाइम कहते हैं वो है ग्लाइकोजन सिंथेज. और कैसे होता है ये, तो लीवर में अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की मदद से ATP जो है वहां कंज्यूम होगा और मसल के अंदर जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम बदल जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज हो जाएगा. एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज. किसमें होगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में. फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है UTP से कंबाइंड हो जाएगा जिसको कहते हैं यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट और बनाएगा UDP ग्लूकोज यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज. एंजाइम का नाम होगा ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज. तो यहाँ पर जो UDP ग्लूकोज बनेगा वो आगे फर्दर डोनर का काम करेगा ग्लूकोज के. सो हियर आंसर इज ऑप्शन सी UTP. तो हमें ATP भी जरूरत होता है, UTP की जरूरत भी होती है और ग्लूकोज की भी जरूरत होती है स्टार्टिंग में जब ग्लाइकोजेनेसिस होता है, शुरू होता है. सो हियर आंसर इज ऑप्शन सी UTP. नेक्स्ट ग्लाइकोजेनिन क्या है? सो ऑप्शंस आर अनकपलर ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, पॉलीमर ऑफ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन प्राइमर फॉर ग्लाइकोजन सिंथेसिस, इंटरमीडिएट इन ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन. सो हियर आंसर इज ऑप्शन सी प्रोटीन प्राइमर फॉर ग्लाइकोजन सिंथेसिस. तो ये एक प्रोटीन प्राइमर है, प्रोटीन है और इसका जो ये ग्लाइकोसाइलेटेड होता है और ये कहाँ पे होता है? स्पेसिफिक साइट पे, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है टायरोसिन अमीनो एसिड का ग्लाइकोजेनिन के वहां पे ग्लूकोज अटैच होता है और डोनर कौन होता है? UDP ग्लूकोज. सो हियर आंसर इज ऑप्शन सी प्रोटीन प्राइमर फॉर ग्लाइकोजन सिंथेसिस. सो इससे इनिशिएशन हो गया एंड देन जो ग्लाइकोजन सिंथेज है वो क्या करेगा? वो अल्फा 1,4 लिंकेज करेगा और एक अनब्रांच लीनियर जो है वो बनाएगा मॉलिक्यूल्स. एंड देन उसके बाद जो एंजाइम होगा ब्रांचिंग एंजाइम जिसका नाम है ग्लाइकोसाइल अल्फा 4,6 ट्रांसफरेज जो अल्फा 1,6 लिंकेज करेगा एट ब्रांचिंग पॉइंट्स. और इस तरीके से जो ग्लाइकोजन है वो बनता है जो हाईली ब्रांच्ड होता है, एनिमल स्टार्च का काम करता है और कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज फॉर्म्स होती है एनिमल के. सो हियर आंसर इज ग्लाइकोजेनिन इज ऑप्शन सी प्रोटीन प्राइमर फॉर ग्लाइकोजन सिंथेसिस. नेक्स्ट ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज लिबरेट्स द फॉलोइंग फ्रॉम ग्लाइकोजन. तो ये प्रोसेस है ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन लीवर एंड मसल्स. तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना ग्लाइकोजिनोलाइसिस. एंजाइम का नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज. अगेन साइटोसोल में होता है, स्मॉल फ्रैक्शन जो है लाइसोसोम में होता है. की एंजाइम है या रेट लिमिटिंग एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज. और ये क्या करता है आपको ध्यान रखना है, ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज लिबरेट्स द फॉलोइंग फ्रॉम ग्लाइकोजन. किससे करता है लिबरेट्स? क्या करता है लिबरेट? ये करता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फ्रॉम ग्लाइकोजन. तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा और ये क्या करेगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स हैं आर क्लीव्ड सीक्वेंशियली बाय द एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज टू यील्ड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. सो हियर आंसर इज ऑप्शन सी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ये प्रोसेस कहलाता है फॉस्फोरोलाइसिस. सो हियर आंसर इज ऑप्शन सी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. एंड देन इसके बाद जो होता है प्रोसेस एक ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है उसके बाद लिमिट डेक्सट्रीन बनता है. लिमिट डेक्सट्रीन के बाद डी ब्रांचिंग होती है, उसमें ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है. देन अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी होती है, ग्लूकोज फ्री हो जाता है. एंड देन अल्टीमेटली जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज इस एंजाइम से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है. तो एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज लीवर में ही मिलता है, ये मसल में और ब्रेन में नहीं मिलता है. तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में. फिर आंसर इज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज लिबरेट करता है फ्रॉम ग्लाइकोजन. A coenzyme present in phosphorylase is NAD pyridoxal phosphate, PLP जिसको कहते हैं थायमिन पायरोफॉस्फेट कोएंजाइम A. फिर आंसर इज ऑप्शन बी पायरोडक्सिल फॉस्फेट PLP. तो ध्यान रखें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का कोएंजाइम है. और सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये कि ये ट्रांसफरेजेस जो होते हैं जैसे कि मैंने कहा
था AL, जो ALT है, AST है, इन सभी के लिए जो ट्रांसफरेज एंजाइम होते हैं उसका भी ये को एंजाइम होता है, एज वेल एज जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है उसका जो को एंजाइम है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज का। तो ये आंसर इज ऑप्शन बी, पायरोडेक्सिल फॉस्फेट। अब हम ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज की बात कर लेते हैं। क्या होती है ये? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जो कंसर्न होते हैं विद ग्लाइकोजन सिंथेसिस और डिग्रेडेशन से, और इनको ग्लाइकोजिनोसिस भी कहते हैं। क्या टर्म यूज की जाती है? ग्लाइकोजिनोसिस। सो टाइप 1 वॉन JRK है, डिफेक्टिव एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। पॉम्स है अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज जो है ये यहाँ पर एसिड माल्टेज जिसको कहते हैं ये डिफेक्टिव होगा। देन कोरीज जो है यहाँ पर डी ब्रांचिंग एंजाइम, अमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज, एंडरसन में ब्रांचिंग एंजाइम, देन मैकर्डल्स फास्फोराइलेज मसल वाला, देन लिवर फास्फोराइलेज हर्स, और लास्ट में टोरीज जिसमें फास्फोफ्रक्टोकाइनेज डिफेक्टिव होता है। सो ये हमें ध्यान रखने हैं, हमें इनके जीन्स भी देख लेने हैं कि कौन कौन से जीन्स होते हैं, जैसे कि जो जीरो होता है वो है ग्लाइकोजन सिंथेस के डिफेक्टिव एंजाइम होने से GYS2। इसी तरीके से आपको सभी के जीन भी एक बार देख लेने हैं। So question is glucose 6 phosphatase is absent or deficient in. Here answer is Vaughan JRK disease. तो इसको अच्छे से याद रखना है। अब हमें याद करने का तरीका एक देख लेना है। जैसे कि मैंने कहा एंडरसन ब्रांचिंग है तो A-B's का हम याद कर सकते हैं। कोरी डी ब्रांचिंग तो CD से याद कर सकते हैं। मैकर्डल एंड मसल फास्फोराइलेज MM, तो ये याद करने का तरीका है। और हर्स जो है लिवर फास्फोराइलेज। Here answer is Vaughan JRK disease. किसके कारण होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम जो डिफेक्टिव होता है उसके कारण होता है। और इसके जो फीचर्स हैं वो क्या क्या फीचर्स हैं? फीचर्स में फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, लैक्टिक एसिडीमिया, देन हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरिसीमिया। So here answer is option A, Vaughan JRK's disease. Mac-Curdle's disease is due to the deficiency of glucose 6 phosphatase, phosphofructokinase, liver phosphorylase, muscle phosphorylase. So here answer is ऑप्शन डी, मसल फास्फोराइलेज। जैसे कि मैंने बताया था याद करने का तरीका, मैकडर्स M एंड मसल फास्फोराइलेज M। तो आप देख सकते हैं मैकडर्स मसल फास्फोराइलेज के डिफेक्टिव होने से, और हर्स जो है वो लिवर फास्फोराइलेज के डिफेक्टिव होने से होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो है इंसुलिन और ग्लूकागोन से रिलेटेड। तो आप सभी जानते हैं इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस करता है, और क्या करेगा ये एंजाइम जो ग्लाइकोजन सिंथेज है उसको एक्टिवेट करेगा, यानी कि इंसुलिन फेवर करता है ग्लाइकोजेनेसिस का बाय डीफॉस्फोराइलेटिंग ग्लाइकोजन सिंथेज, और ग्लूकागोन जो है एंड ग्लूकागोन एंड एपिनेफ्रिन जो है वो फेवर करेगा किसका? ग्लाइकोजिनोलाइसिस का बाय फॉस्फोराइलेटिंग ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम। सो आप ध्यान रखें इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस करता है और ग्लूकागोन एंड एपिनेफ्रिन क्या करते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस करते हैं। So thank you for watching this video. Please subscribe, like and share my YouTube channel, that is Barkha's Biosphere or Biochemistry by Dr. Barkha Gupta. Thank you so much.